इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। एक समय था जब रामपुर की फिजा में आजम की हवा इस कदर बहती थी कि हर तरफ आजम ही आजम नजर आते थे। लेकिन बीते कुछ वक्त की दास्तां कहें या राजनीति की मार, धीरे धीरे आजम का वजूद खत्म हो गया। लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव ने रामपुर को संजीवनी देने का मन बना लिया है। वो संजीवनी क्या है, देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट रामपुर की संजीवनी। एक समय था जब समाजवादी पार्टी में आजम खां का जलवा बढ़ चढ़कर बोलता था। नेक्स्ट टू सीएम आजम खां को कहा जाता था। रुतबा इस कदर था कि रामपुर में एक छत्र राज आजम खां चलाते थे। लेकिन बीते एक अरसे से आजम खां और उनके परिवार पर मुसीबत का वो पहाड़ टूटा जिसने आजम की पूरी राजनीति को न सिर्फ समाप्त किया बल्कि रामपुर में आजम के वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लग गए। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रामपुर की फिजा में आजम की हवा बहने लगी है। दरअसल कल सपा नेता आजम खां को राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को राहत देते हुए डंगूरपुर जमीन केस में आजम को बरी कर दिया है। घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप आजम खां पर लगाए गए थे। यही नहीं, घर का सामान तोड़ने और कई आरोप भी उन पर लगाए गए थे, लेकिन आजम उन आरोपों से बरी हो गए हैं। उनके बेटे और पत्नी अभी भी जेल में बंद हैं। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा फैसला लेने का मन बनाया है जिससे रामपुर में फिर आजम की हवा बहने को तैयार हो गई है। आखिर अखिलेश ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक रामपुर को लेकर खेला जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में रामपुर सीट को लेकर यू टर्न दे दिया है। इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर के तमाम हिडन प्लान आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे इस चेहरे को जरा गौर से देखिएगा। दरअसल ये चेहरा है एकता कौशिक का। एकता कौशिक आजम के बेटे की खास दोस्त रही हैं। यही नहीं, कई बार आजम ने जब एकता पर सवाल उठे तो साफ साफ ये कह दिया था कि एकता उनकी दत्तक पुत्री हैं। मतलब साफ है कि रामपुर में आजम की उपस्थिति में एक नया और युवा चेहरा एकता कौशिक के तौर पर अखिलेश को दिखाई पड़ रहा है। यही नहीं, आजम के बेटे और पत्नी के जेल जाने के बाद लगातार कौशिक सुर्खियों में रही हैं और एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गई थी जब आजम के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी थी। उसी समय एकता कौशिक के गाजियाबाद आवास पर भी आईटी डिपार्टमेंट ने रेड मार दी थी। यानी आजम खां के परिवार पर जो दिक्कतें जब आई उस दिक्कतों का सामना एकता कौशिक ने भी किया। अब अखिलेश कौशिक के साथ खड़े हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आजम की उम्र और युवा चेहरे के बीच अखिलेश का चुनाव टिकट के रूप में एकता कौशिक की तरफ झुक रहा है। ऐसे में तमाम बनते बदलते समीकरणों के बीच आजम एमपी एमएलए कोर्ट से फिलहाल तो बरी हो गए हैं और अगर समाजवादी पार्टी कौशिक को रामपुर से चुनाव लड़वाती है तो आजम की पावर और एकता का युवा चेहरा वोटों के ध्रुवीकरण को पूरी तरह से यू टर्न भी दे सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।